हेलो मेरी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रैंक नॉर्मल मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नॉर्मल फॉर्म से कैसे फाइंड आउट किया जाता है और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है ये भी समझेंगे। तो पहले मैंने कुछ लाइनें आपके लिए लिखी हैं जिनको मैं पहले समझा देता हूं और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ये नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। चलिए, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। लेट ए कोई मैट्रिक्स है एंड रैंक आर कैन बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म। जो रैंक आर है उसको रिड्यूस्ड करना है किस फॉर्म में? आई आर 000। ये आर जो है वही क्या होगी? इस मैट्रिक्स की रैंक होगी बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। या तो बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। अब बात समझो कि ये नॉर्मल फॉर्म है क्या। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 into 3 की क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपने 2 into 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ी, क्या है? 2 into 2 की ये है। 4 into 4 की मैट्रिक्स भी पढ़ी होगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी। तो ये नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? या तो इस फॉर्म में होगी, क्या? सिंपल 1 0 0 1। या कैसे होगी? ये वाली 1 0 0 1, बट यहां पे 0 0 0 एक्स्ट्रा आ रहा होगा ऐसे करके। तो ये क्या हो गई? ऐसे करके। ये जो मैंने बनाया आपके सामने आई आर, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? अब देखो, ये क्या है? I2 है, ठीक है। तो ये क्या है? इस मैट्रिक्स की रैंक है R इक्वल टू 2। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कितना है? 2। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? अब देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? I2, ये तो पूरा 0, ये नीचे 0, ये 0, तो इसकी रैंक क्या होगी? 2। ऐसे ही इस फॉर्म में भी बन सकती है 1 0 0 1 और नीचे 0 0। तो इसे हम क्या लिखते हैं? आई आर। इस वाले को पोर्शन को आई आर लिख देते हैं। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बन रही है? 2 into 2 की। तो रैंक क्या होगी हमारी? 2 होगी। अगर जैसे ये वाला है, मैं इसे बनाता हूं, ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहां पे क्या बन रहा है आपका? 0 0 0। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ, इधर लिख रहा हूं मैं। ये क्या है? I3 और ये क्या है? 0। तो यहां पे जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ए, ऊपर लिख दूं, रैंक ऑफ ए क्या होगी? यहां पे 3 होगी। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही हमारी क्या होगी? रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स होगी। ये आप समझ लीजिए। बस इतना खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। अब ये 1 0 0 0 1 0 बनेगा कैसे, ये मैं आपको क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रॉ ऑपरेशन लगाना सीख लिया था। अब मैं क्वेश्चन में आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना भी सिखा दूंगा। चलिए, मैं इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन। मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं आपकी बुक से और फिर क्या लेंगे हम? आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा लेंगे। तो मैं एग्जांपल नंबर 13 ले रहा हूं, जो एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जांपल 13 क्या कह रहा है? एग्जांपल 13, फाइंड द रैंक, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 1 1 -2 2 -1 -2 0 0 0 1 and 6 2 3 2 by reducing it to normal form, by reducing it to normal form, normal form। अब देखो, तो नॉर्मल फॉर्म मैंने बता दिया आपको क्या होती है, जिसे हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बता दिया। अब देखो, ये 4 into 4 का क्या है? मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये बनेगी। इसका मतलब 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0 बनाने हैं और 1 के नीचे पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए 1। तो यहां देखो क्या है 2, यहां 2 बनाने के लिए मैंने आपको ऑपरेशन लगाना सिखाया था, किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने यहां पे 1 बनाना है तो यहां 1 बनाने के लिए मैंने R1 को किससे चेंज कर दिया, R3 से। R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 से, तो मैं यहां लिख रहा हूं। अब देखो मैं सिमिलरली लिखूंगा, सिमिलरली, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है इसके ही सिमिलर है, बस हम क्या कर रहे हैं ऑपरेशन लगा के थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और चेंज करने पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स सेम रहता है। ठीक है, चलिए मैंने इसे किया, क्या हो गया 1 -1 0 3। सेकंड रो तो सेम है आपका और थर्ड रो की जगह फर्स्ट रो आ गई 2 -2 0 6 और लास्ट में क्या है 1 -2 1 2। ठीक है, अब 1 के नीचे मुझे क्या बनाना है 0 और आपने कल सीख ही लिया था पिछली वीडियो में R2 में क्या करना है R2 - 4 R1। भाई यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 बनेगा। ऐसे ही R3 में क्या करना है R3 - 2 R1। ऐसे ही R4 में क्या करना है 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 बचेगा, नहीं बचेगा, R4 - R1। लेकिन ये इस एलिमेंट में नहीं लगेगा, इस पूरे रो में लगेगा ये ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा, ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था आपको। ठीक है, चलिए अब लगाइए, यहां तक तो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब R2 माइनस इस देखो R2 क्या है आपका, ये रहा 4 2, मैं लिख के बता रहा हूं एक बार, और R1 में किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो R1 ये पूरा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 0 12। अब इसे क्या करना है घटाना है, घटा दो, 4 में से 4 0, -4 -2 -6 0, 12 में से 2 गए 14, सॉरी 10। तो क्या बनी आपकी रो 1, नहीं R2, पहला रो 1 तो सेम है 1 -1 0 3। इसके नीचे 0 कैसे बन रहा है 0 -6 0 10, 0 -6 0 10। अब क्या बनना है यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब देखिए अब क्या है R3 में क्या करना है R3 - 2 R1। मैं बुक रख देता हूं, R3 - 2 R1। R3 में क्या करना है R1 में मल्टीप्लाई करके घटा दो, 2 - 2 0, -2 + 2 0 0 -0 0 6 -6, ये पूरा 0 हो गया आपका। क्लियर है, अब देखिए अब लास्ट वाला क्या करना है R4 - R1। R4 में से R1 घटाना है, 1 - 1 0 -2 + 1 -1 1 -0 1 2 -3 -1। तो देखो एक रो तो पूरे 0 हो रही है, तो इसे हम नीचे ले आते हैं, इसे हम नीचे ले आते हैं सबसे। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, या फिर आप देखिए मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से। अब आ जाइए इधर, इसे भी यहां से इरेज कर देता हूं। मैंने क्या किया यहां पे, क्या किया इसको चेंज कर रहा हूं, इसको नीचे ले आता हूं, ठीक है, और इसको यहां पहुंचा देता हूं। भाई देखो 1 0 0 1 बनानी थी ना, यहां देखो 1 0 0 तो बन गया 0 1 0। अब इसका मतलब इस जगह पे 1 बनाना है दूसरे एलिमेंट के दूसरी पोजीशन पे, तो यहां पे 1 बनाने के लिए मैं चेंज कर दूं इसे, R2 को R4 से इंटरचेंज कर दूं, R2 को इंटरचेंज कर दूं। 1 बनाना है लेकिन यह है -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, किसमें R2 को इंटरचेंज करना है -R4 से। तो करिए 1 -1 0 3, R2 की जगह क्या आ जाएगा R4, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 -1 1। और थर्ड रो सेम है अभी 0 0 0, और ये वाली कहां जाएगी R4 की जगह 0 -6 0 10। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। बस मैंने क्या किया है R2 को R4 से इंटरचेंज किया है माइनस का मल्टीप्लाई करके। अब देखिए यहां पे 1 बन गया, 1 बन गया। अब इसके नीचे क्या बनानी है 0, या फिर आप देखो 1 के आगे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो 1 के आगे सारे एलिमेंट 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे -1 को 1 में ऐड कर दो, तो C2, ये क्या है C2 में C1 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, यहां ऑलरेडी 0 है। C4 में क्या करना है, C4 3 में से 3 का मल्टीप्लाई करके C1 में घटा दो, C4 - 3 C1। यहां सारे एलिमेंट, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा, केवल हमें इसमें ही करना है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए हमें सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट कर देना है फटाफट। देखो
1 0 0 0, उसके बाद -1 + 1 0, 1 1 -1 + 0 1 0 0 0 माइनस, इसलिए कह रहा हूं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इन्हें देखना ही नहीं है, बस हमें ऊपर वाली वैल्यू देखनी है। 0 -1 0 0 और 3 - 3 0 1 0 10 बन गए। देखो 1 के नीचे सारे 0, 1 के आगे सारे 0। अब हमें दूसरी जगह 1 बनाना था, ये भी बन गया। 1 के नीचे सारे 0 बन गए, 1 के सामने 0 बनाने हैं। 1 के सामने 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, C2 = -1 को 1 में ऐड कर दें तो C3, ये C3 है, C3 को C2 में ऐड कर दो और C4 को क्या करना है, C4 - C2, इसको तो इसमें ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बनेगा। तो ये आ जाइए, यहां पे दिखाई दे रहा होगा यहां तक 1 0 0 0 0 1 0 0 और एक और लाइन आएगी, दिखाई दे रहा होगा आपको 0 0। यहां क्या बन गया 0, यहां 0 0 0 0 10। अब देखो इस रो को मैं इंटरचेंज कर लूं, क्योंकि जो बिल्कुल 0 0 होगी या तो उसे सबसे नीचे रखना है और इधर 0 होगी तो सबसे लास्ट में रखना है, तो मैं इधर का इरेज कर रहा हूं। इधर का करेंगे तो अब क्या करना है, R3 को इंटरचेंज कर दो R4 से। R3 को इंटरचेंज करेंगे R4 से तो क्या आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड क्या आएगा 0 0 0 10 एंड 0 0 0 0। अब क्या करना है, इसको चेंज कर लो, क्योंकि ये पूरा कॉलम 0 है तो इसको सबसे लास्ट में, भाई जो 0 वाले रो होंगे और 0 वाले कॉलम होंगे उनको सबसे लास्ट में रखना है। तो हम क्या करेंगे, C3 को इंटरचेंज कर दो C4 से, तो ये क्या आ गया 1 0 0 0 0 1 0 0 और ये वाला कॉलम कहां जाएगा, C3 की जगह 0 0 0 10 0 और ये लास्ट में 0 एकदम। अब क्या करना है हमें, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है, तो इसकी जगह 1, तो इसमें क्या कर देंगे, R3 में 10 से डिवाइड कर दो, R3/10, R3 में 10 से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो ये बन गया I3, इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0, तो रैंक ऑफ ए क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई 3, दैट इज आंसर। तो ऐसे करना है, पहले रो को 0 बना लेना फिर कॉलम को 0 बना लेना। समझ में आ रही है बात, पहले 1 के नीचे 0 फिर 1 के आगे 0। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आप उससे समझने की कोशिश करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मैं अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेने वाला हूं, मैं इसे रेज कर रहा हूं। मैं ऊपर से भी रेज कर देता हूं क्योंकि जगह कम पड़ जाती है, ठीक है। देख लिया अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का है, अपनी एक्सरसाइज खोल लेना और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 है, नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ऊपर लिख रहा हूं एकदम टॉप पे, क्वेश्चन 21, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A = 1 2 3 2 3 5 3 4 7 after reducing it to normal form, after reducing it to normal form। क्या करना है कि नॉर्मल फॉर्म में करने के बाद हमें क्या बतानी है, रैंक बतानी है। अब देखिए कैसे करते हैं, मैंने बताया ये 3 into 3 के, तो हमें क्या बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 1 के नीचे 0 1 के आगे 0, तो पहले नीचे 0 बनाने के लिए रो का यूज करेंगे और सामने 0 बनाने के लिए कॉलम का यूज करेंगे। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, R2 = इस 2 में इसका 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो R2 - 2R1 और R3 में क्या करना है R3 - 3R1। भाई
2 माइनस 2 होगा तभी तो 0 बनेगा। तो R1 में मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, और घटा दिया। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 होगा जब भी तो 0 बनेगा। तो इस रो में, रो 1 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया। तो अब लिखिए 1 2 3, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, और 4 माइनस 6 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 9 माइनस 2। समझ में आ रहा है कैसे किया है? देखो R3 ये है 3, और R1 में 3 से गुणा करना है। तो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 3 3 9, 7 माइनस 9 माइनस 2। ऐसे इसमें 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, और 4 माइनस 6 माइनस 2। क्लियर है? अब देखो 1 के नीचे 0 बन गए, 1 के सामने 0 बनाने के लिए मैंने कहा कॉलम का यूज करो। C2 इक्वल टू C2, यहां 0 बनाना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दो, माइनस 2C1। ऐसी C3 इक्वल टू C3 माइनस 3C1। मैंने कहा आपको इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट बिना लिखे 0 बना दिया करो, ठीक है? 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2। क्लियर है? अब देखो यहां मुझे इस प्लेसेस पे 1 बनाना है। इस प्लेसेस पे 1 बनाने के लिए बस इसमें माइनस से गुणा करना है। मतलब R2 में मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 0 0 0 1 2 0 माइनस 1 माइनस 2। अब क्या करना है मुझे, 1 के नीचे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए R3 में क्या करना है, R3 प्लस R2। माइनस 1 प्लस 1 0 बनेगा, नहीं बनेगा? देखो तो करिए, यहां पे इधर लिख रहा हूं मैं 1 0 0 0 1 2 0 माइनस 0 0 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 2 प्लस 2 0। अब देखो 1 के नीचे 0, 1 के आगे 0 बनानी है तो कॉलम का यूज, C3 इक्वल टू C3 माइनस 2C2। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दूं तो 2 माइनस 2 0 होगा, नहीं होगा? तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो ये क्या बन गई हमारी, देखो I2। 1 0 0 1 क्या होता है, I2, और ये 0 ये 0 ये 0। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, 2। तो रैंक क्या आ गई हमारी, 2। दैट इज आंसर। यहां तक समझ में आया? तो ऐसे ही क्या करना है, पहले 1 के नीचे 0, फिर 1 के आगे 0। 1 के नीचे 0 बनाने के लिए क्या नाम है, रो का यूज करेंगे, और 1 के आगे 0 बनाने के लिए कॉलम का यूज करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, आप देखिए फिर से। मैं स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इरेज कर रहा हूं। 22 कॉन्स्टेंट, ये 21 था, अब 22 है। ये 3 इंटू 3 का था, अब देखो 4 इंटू 4 का भी है। इसकी भी क्या करनी है, रैंक फाइंड आउट करनी है नॉर्मल फॉर्म से। ये है आपका क्या है, मैट्रिक्स A इक्वल टू दे रखा है आपको 0 1 3 माइनस 1 1 0 1 1 3 1 0 2 एंड 1 1 माइनस 2 0। ये है A। अब क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या बनाना है, यहाँ पे पहली डिजिट 1 होनी चाहिए। तो मैं 0 को 1 से रिप्लेस कर दूं, मतलब R1 को R2 से रिप्लेस कर दूं। R1 को रिप्लेस कर दो R2 से। तो मैं यहां लिख रहा हूं, रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 1 1 0 1 3 माइनस 1 3 1 0 2 1 1 माइनस 2 0। पहली सुन लेना, कोई भी बच्चा कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकता है, आंसर लेकिन सेम आएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी रो ऑपरेशन यूज करके वो 1 बना सकता है, कोई भी रो ऑपरेशन यूज करके वो 0 बना सकता है। सबके ऑपरेशन सेम नहीं होंगे, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए ये बन गया 1। अब 1 के नीचे 0, ये वाला तो 0 है, अब R3 में 0 बनाना है। तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 माइनस 3R1। R4 0 बनाना है तो 1 में से 1 को घटा दो, R4 माइनस R1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 1 1 0 1 3 माइनस 1 3 माइनस 3 0 1 माइनस 0 1 0 माइनस 3 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 1। भाई रो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दिया मैंने, जो इसमें 3 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 माइनस 1। अब आ जाओ 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1।
अब मुझे 1 के आगे 0 बनाने, तो ये 0 है, C3 में 0 बनाना है, तो C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, एंड C4 क्या करना है, 1 माइनस 1 0, C4 माइनस C1। तो मैंने क्या कहा, आपको कहीं इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 0 बना दो, 1 0 0 0 0 1 3 माइनस 1 0 1 माइनस 3 माइनस 1 0 1 माइनस 3 माइनस 1। क्लियर है? अब आ जाइए इधर, अब इस प्लेस पे मुझे 1 बनाने की जरूरत थी, यहां ऑलरेडी 1 बना हुआ है यहां पे। अब 1 के नीचे 2 बनाना, मतलब R3 में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R3 इक्वल टू, मैं नीचे ही ऑपरेशन लगा देता हूं, यहां लिख देंगे, बड़ा हो जाएगा सवाल। तो R3 क्या हो जाएगा, R3 1 में से 1 को घटा दो, R3 माइनस R2, और ये क्या है, R4 में भी क्या कर दो, R4 माइनस R2। ठीक है, चलिए यहां लिख रहा हूं मैं, तो 1 0 0 0, हमें ऑपरेशन लगाना है 3 में, तो दो रो तो सेम होंगी, 0 1 3 1। अब आ जाओ यहां, 0 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 0। अब आ जाओ यहां, 0 1 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 0, ये 0 बन गया। अब 1 के आगे 0 बनानी है, तो कॉलम का यूज, तो C3 इक्वल टू C3 माइनस, ये 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दो 1 में, 3C1। ऐसे ही C4 में क्या करेंगे, 1 माइनस 1 0, C4 माइनस C1, तो ये आ गया आपका 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 माइनस 6 0 एंड 0 0 माइनस 6 0। अब हमें क्या करना है, 1 0 0 बन गया, 0 1 0 बन गया, 0 0 1 बनाना है, इस जगह पे 1 बनाना है, तो माइनस 6 से भाग कर दो इसमें, R3 में क्या कर दो, R3 बाय माइनस 6, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड ये सेम। अब मुझे क्या करना है, 1 के नीचे 0 बनाना है, आपको पता है 1 के नीचे 0 बनाने के लिए, तो ये क्या है, R4, तो R4 को क्या करना है, प्लस कर दो 6 का मल्टीप्लाई करके R3, तो देखो माइनस 6 प्लस 6 0 बन जाएगा। यहां तक दिखाई दे रहा है, ऊपर आ जाओ, 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और इसके नीचे 0 बनाएंगे तो 0 0 0 0, तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया हमारा I3, और ये क्या है, 0 0 0 0, तो ये रैंक को क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है 3, तो रैंक क्या आ गई हमारी 3, दैट इज आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल संभव है। बस इसमें एक ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है हमें, कि एक 1 के आगे 0, 1 के नीचे 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, और 1 के आगे 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई, ये आप ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं। मैंने आपको, अब देखो सारे क्वेश्चन मैं कराऊं कोई फायदा नहीं है, आप अपने मन से प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा गुण करेंगे और आपको पेपर में भी लाभ मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म के हैं, जैसे 23 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, और एक्लन फॉर्म से तो मैंने बता ही दिया आपको, वो आप सारे क्वेश्चन कर लेना। 21 22 बता दिया, 23 आप खुद कर लेना, ये नॉर्मल फॉर्म से ही। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं और आपको 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, अपने जीवन में सफल रहें और मुस्कुराते रहें अपने मम्मी पापा के साथ में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।